संघर्षद्वं संवदद्वं सन्वो मानसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते आदर और सम्मान के योग्य सन्यासी द्वय मंच को संचालन कर रहे हैं माननीय पंडित जी। आदर के योग्य आर्य समाज बहराइच के माननीय प्रधान जी, मंत्री, समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, बाहर से आए सभी आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारीगण, और विशेष करके आपके पड़ोस देश नेपाल देश से आए हुए हमारे परम मित्र, अमेरिका में रहते हुए जिनके साथ परिचय हुआ और आपने अमेरिका से फॉलो करते हुए दिल्ली महेंद्रपाल तक पहुंचे, ऐसे हमारे भाई राजू श्रेष्ठ जी जो नेपालगंज से अपने टीम के साथ आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके सारे टीम के सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस सभा में बैठे इस नगर के सभी गण्यमान्य व्यक्तित्वगण, श्रद्धा भाजन मातृशक्ति के जिसमें मेरी बहन, जिनके नाम से आप लोग भी वाकिफ हैं, बहन सरिता चौधरी जी, जो कि पेशा में एडवोकेट हैं और समाज सेवी हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि जिनके साथ मेरा पहले से ही संपर्क है, और उन्होंने, जबकि वो बहराइच में ही नहीं शायद, फिर भी सब व्यस्तता को किनारे करते हुए अपने भाई से मिलने के लिए माता जी को साथ लेकर के उपस्थित हुई हैं। पूजा माता जी का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। आप सभी माता और बहनें जो उपस्थित हुई हैं, आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े ही सुंदर चर्चा। वैसे हिंदुओं के ताली में दम नहीं है, मत बजाइए, मुझे 30 साल हो गया इस काम को करते। लोग खैनी भी झाड़ते हैं बिहार के लोग, इससे भी तेज। भाई मत दिखाओ, मत दिखाओ, मैं जान रहा हूँ, कबूतर मत तोड़ा भैया। मुझे इस मंच पे काम करते हुए 30 साल हो गया है, और 30 साल परमात्मा की असीम अनुकंपा है, केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक बाहर के देशों में भी लोगों के दांत खट्टे करके आया हूं। या तो यूं कहिए, लोगों की जुबान में लगाम लगा कर आया हूं, और यहाँ तक कि मैंने कयामत तक लोगों को समय भी दे रखा हो कि हो सके तो कयामत से पहले पहले, प्रलय से पहले पहले जवाब दे देना। क्योंकि जादू वही है जो सबसे ऊपर चढ़ करके बोलता है, या सर चढ़ करके बोलता है। सत्य को कोई जीत नहीं पाया, और ना ही सत्य का जीतना संभव है। इसलिए हमारे शास्त्र का कहना है कि सत्यमेव जयते नैनिकम सत्येन पंथा विततो देवयाना। लेकिन सत्यमेव जयते लिखा रहता है कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशनों में, और भी ऐसे महकमाओं में
जहां पर सत्य का कोई संपर्क और संबंध नहीं है, झूठ का पुलिंदा बना करके लोग रख देते हैं। और उसी पेशा में मेरी बहन सरिता चौधरी जी भी, और ये मत समझिएगा कि वही झूठ बोलती है, पर इनका पेशा कानूनी पेशा ही ऐसा ही है कि क्लाइंट से ये हाथ रखवा लेते हैं। जो कुरान का मानने वाला है उसको ये कहते हैं कुरान में हाथ रख करके बोलो, जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहता है सब झूठ है। और झूठ उसको पढ़ाया हुआ ये वकील का ही होता है। वकील अगर क्लाइंटों को ना पढ़ावे, ना समझावे, ना बतावे तो जजों की 2 दिन में मरम्मत कर दे। ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट इन वकीलों के चंगुल में फंसे पड़े हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सर्कस में रिंग मास्टर होता है ना, जंगल के राजा शेर को भी अपने काबू में कर रखते हैं। तो हमारे वकील साहिबानों का भी काम यही है कि बड़े बड़े मुलजिमों को अपने मुट्ठी में कर देते हैं ना। वो मुलजिमों को अगर छोड़ दे वकील साहिबान सब, तो जज को 2 मिनट में कोर्ट में ही मजा सिखा देते। इसलिए मैं अपने बहन जी का इस पेशा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही जानकार हूं, शरीयती कवानीन जिसमें वो सब्जेक्ट, इसलिए कानून के पेशा को भी बहुत अच्छी तरीके से जानने और समझने का अवसर मिला है। तो मैंने निवेदन किया कि वहां पर यह कहा जाता है, लिखा जाता है या लिखा हुआ देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते, लेकिन सारा काम वहां झूठ से ही होता है। क्योंकि इन विचारों ने सत्य का प्रतिपादन नहीं किया और सत्य को प्रतिपादन न करने के लिए भी इन लोगों ने कसम खा रखी कि ना सत्य को जानना, ना सत्य को बोलना, ना सत्य का उजागर करना, ना सत्य को औरों तक पहुंचाना। अगर ये सत्य को औरों तक पहुंचाते होते तो एक परिवारवादी पार्टी को समाजवादी भारत विशेष करके यूपी वाले ना कहते। जिस परिवार के 13 लोग राजनीति कर रहे हैं और फिर भी उस पार्टी का नाम समाजवादी है। और समाजवाद होता क्या है, इन विचारों को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि समाजवाद क्या होता है। अगर समाजवाद के ये पक्षधर होते, समाजवाद को जानते होते, तो बेटे, बहू, भाई, भतीजा सबको एमएलए और एमपी ना बनाते, जैसे बपोती मान रखा। ऐसे ही हाल नेहरू परिवार का भी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा श्रीनगर में जाकर कि भाई अदला बदली करके 2 परिवार के लोग ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरा किसी परिवार को मौका नहीं दिया गया कश्मीर में। इसका कारण क्या है? तो अब देखिए इस बार क्या होता है। हो सकता है कि लोगों के जहन में बात आवे, आ भी गई है कुछ। पहले के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, मोदी का भी विरोध करते थे, और कांग्रेस की अध्यक्षा नरेंद्र भाई मोदी को मौत का सौदागर कहने में जरा सा भी लज्जित नहीं हुई। मोदी का सौदागर मौत का कहने के बावजूद भी श्रीनगर में आप लोगों ने देखा होगा कि मुसलमानों में होड़ लगी थी भाजपा का टिकट लेने के लिए, क्योंकि यह धरती परिवर्तनशील है। तो लोग सच्चाई को जानना चाह रहे हैं, सत्य क्या है इसको लोगों ने जानने का मन बनाया है, पर पहले लोग सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते। आप कहेंगे कैसा?
तो आइए मुझे कुछ प्रमाण देना जरूरी हो गया कि मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है या झूठ। पर आप लोग मेरे से थोड़ा खुंदक खाए हुए हैं, इसीलिए दूर दूर में बैठे हैं। कुर्सी से ही ज्यादा मोह है आप लोगों का, और वक्ता और श्रोता का संपर्क होता है बिल्कुल आमने सामने बैठने का। देखिए ये कैमरा में फोटो ले रहे हैं और नजदीक से इसीलिए ले रहे हैं कि फोटो में कोई निशान या स्पॉट ना हो, दाग ना आए, साफ सुथरी फोटो आवे। केवल यहाँ नहीं, जब आप किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि कैमरामैन आपको बिल्कुल कैमरा के नजदीक बिठाता है, उससे भी उसे तसल्ली नहीं होती, वो 200 पावर के सर्च लाइट भी जला देता है। क्यों? कि फोटो सुथरी निकले, साफ आवे। तो वक्ता और श्रोता का संबंध भी ठीक ऐसा ही है। वक्ता के सामने अगर श्रोतागण बैठते हैं तो वक्ताओं को सुना करके संतुष्टि मिलती है। कारण वक्ता को बोलने के लिए जैसा विद्वान होना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से श्रोताओं को बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अगर श्रोता बुद्धिमान नहीं तो वक्ता बोल करके संतुष्ट नहीं हो पाता। और आप लोगों ने, कितने लोगों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया हो तो मैं देख ही रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुर्सी में और आप में फेविकॉल बीच में आ गया। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो कर्तव्य कहने का था, मैंने आप लोगों तक बात पहुंचा दी। मानना न मानना ये आप लोगों के इख्तियार में है, आप लोगों का काम है। तो मैंने कहा कि भारत के लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं कि ये भाव में बह जाते हैं। इन्होंने कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, और ये आलसी और प्रमादी होने के कारण भारत के बहुसंख्यक वाले मुफ्तखोर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, फुकटबाज कहें तो कोई दोष नहीं है, और हरामखोर भी कह दिया जाए तब भी कोई दोष नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के बहुसंख्यकों को ये मत समझिएगा कि मैंने हरामखोर कहा, कि ये गाली मैंने नहीं दी, लेकिन आपके आचरण क्या है उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। कि भारत के बहुसंख्यक लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं कि ये मुफ्तखोरी में ही विश्वास रखते हैं। हरामखोर मैंने इसीलिए कह दिया कि अपने देव देवी को पूजने पर भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये बहुसंख्यक वाले उस मजार में भी जा पहुंचता है जिस मजार में इस हिंदू के पिता का कातिल क्यों न सोया पड़ा हो। बताओ कौन बचाएगा हिंदू को? जिन हिंदुओं को दोस्त और दुश्मन का पहचान ही नहीं है, जो हिंदू ये जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो दोस्त और दुश्मन की पहचान जो नहीं करते हैं, भला वो जीत सकते हैं क्या? केवल इतना ही नहीं बंदो, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये हिंदू वो कौम है कि जिस कौम के लोग सांप को भी दूध पिलाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। तो जो सांप को भी दूध पिलाते हो, भला उन्हें सलाहियत है क्या? उन्हें अकल है क्या? उन्हें ज्ञान है क्या कि जिस सांप को तू दूध पिला रहा है उसको मौका मिलेगा तो तुझे डसेगा और उस सांप में जो जहर है तेरे में प्रवेश करेगा? ये अकल आज तक हिंदुओं में है क्या? अगर ये अकल पर दखल देते होते तो फिर सांप को दूध पिलाने का काम बंद हो जाता। केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं अनेक प्रमाण इकट्ठा करके दे रहा हूं आज समय के अंतर्गत। शब्दों पर ध्यान देना कि कहां कहां आप लोगों ने सांप को दूध पिलाया है। नाग पंचमी में तो पिलाते ही हैं, लेकिन नाग पंचमी के अतिरिक्त आपको या आप लोगों को आज तक यह पता नहीं है कि तेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
ये अकल हिंदुओं को नहीं आई। आपका ये बहराइच ऐतिहासिक जिला है, ऐतिहासिक स्थान है। राजा सुहेल देव के कारण और सैयद सालार के कारण, जिस सैयद सालार को गाजी कहा जाता है, हिंदुओं को आज तक पता ही नहीं लग पाया कि गाजी होता कौन। तो उसका नाम तो सैयद सालार था, वो गाजी कैसे हो गया भाई? पर हिंदुओं को अकल नहीं, इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया कि गाजी किसको कहा जाता है, गाजी है कौन, गाजी होता किस प्रकार है। गाजी इस्लाम में उसी को कहा जाता है कि जिसके हाथ से कभी कोई काफिर मरा हो, काफिर को जिसने कभी कत्ल किया हो, वो मरने के बाद गाजी कहलाता है। और काफिर को मरने के बाद वो गाजी कहलाया, उसी गाजी को पूजने के लिए हिंदू ही जाता है। बताओ कि हिंदुओं के लिए मुंह छुपाने के लिए जगह है कहीं दुनिया में? मैं तो पहले ही बताया था, ताली में दम नहीं है। आप लोगों को बजाना भी नहीं आता। बजाना तो इतना तेज चाहिए था कि मजा तक आवाज चली गई होती, और इससे तुम्हारी नपुंसकता का भी उजागर हो रहा है। वरना पाकिस्तान आज दिखाता है भारत को, क्या तमाशा है। पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश भारत को आज दिखा रहा है। कौन बांग्लादेश? बंधु सुन लेना कान खोलकर, वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश को भारत के सहयोग से आजादी मिली, जिस भारत ने न मालूम कितने सैनिकों को गंवाए और कितना धन व्यय किया उन बांग्लादेशियों के लिए, 10 करोड़ मुसलमानों को आबाद रखने के लिए या आजादी दिलाने के लिए भारत ने इतना सहयोग किया। भारत मां के लालों ने प्राणों की बाजी लगा दी। इतना होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने भारत को कभी भाई माना है क्या? पर आप लोग हाँ भी नहीं करोगे और मना भी नहीं कर सकते। क्यों? हिंदू जुट है। हिंदू की मानी क्या है जानते नहीं आप सभी। हिंदू नाम आपका निजी नाम नहीं है, हिंदू नाम दूसरे लोगों का दिया हुआ नाम है। यूट्यूब में जाइए या गूगल में जाइए, नेट पर जाकर के गूगल सर्च करिए, गूगल खोल करके लिखिए द अबाउट नेम ऑफ हिंदू। इतना आप लिखेंगे तो आपको 5 पेजेस मिल जाएंगे, उसमें हिंदू कौन है। लेकिन जानने का प्रयास करते ही नहीं है। आइए मुद्दों पर। मैंने निवेदन किया कि भारत के लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं कि भारत के बहुसंख्यक वालों ने कभी भी सही और गलत का निर्णय नहीं लिया और ना ये जानने का प्रयास किया। जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से अर्जुन ने रोका, उस अर्जुन ने भारत के बहुसंख्यक वालों ने कौन सी उपाधि दी भाई? केवल उन्हें वीर कहा गया। अर्जुन को वीर के सिवा कोई उपाधि नहीं दी गई। और जिन्होंने घर के कुल वधु को जुआ के बाजी में लगाया, अपने संपत्ति को भी जुआ के बाजी में हारे, उसे आप लोगों ने क्या कह रखा? जरा जल्दी बोलना। जबकि आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है अपने संतानों के जुआ खेलना पाप है, खेती कर जुआ मत खेल। जुआ खेलने के लिए परमात्मा ने अपने संतानों को मना किया है, खेती करने के लिए उपदेश दिया है। जब जुआ खेलना पाप है तो ऐसे जुआड़ी को धर्मराज कहना ये सही है या गलत बंधुओं? तो लेकिन ये हिंदुओं ने आज तक इसको जानने का प्रयास किया है, समझना चाहा है किसी ने? केवल इतना ही नहीं, राजा अश्वपति भी हमारे इस देश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई जुआरी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई चोर तक नहीं है। जो जिस देश में जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है,
उसी देश में जुआड़ी को धर्मराज कहना कहां तक सही है बंधुओं? साफ पता लगा कि हमारे लोगों ने कभी भी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हमारे लोगों ने सत और असत का निर्णय नहीं लेना चाहा। आपने बांग्लादेशियों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वह बांग्लादेश फरक्का बांध के पानी को लेकर कई बार आंख दिखा चुकी, और उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गतिविधियां आज से नहीं, जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है तब से ही चालू है। प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के काल में जो कभी मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, और पूरे जवानी से लेकर के इस उम्र तक जिन्होंने कांग्रेस के दामन को थामे हुए थे, उन्होंने खुद कहा बांग्लादेश का दौरा करते समय कि बांग्लादेश के अंदर में भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द प्रणब मुखर्जी के केवल इतना ही नहीं, जिन बांग्लादेश को आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, जिन बांग्लादेश को आप लोगों ने सहयोग दे करके उन बांग्लादेशियों को आजादी दिलवाई, वही बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा या नहीं मारा, ये आंखों देखा हाल हमने आपने सबने देखा है। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला, न मालूम कितने मां बहनों के अस्मतों को लूटा, कितनी लड़कियों को बेइज्जत किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो दोनों आज भी भाई भाई हैं, और बांग्लादेश के लिए भारत ने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद भी बांग्लादेश भारत को आज भी भाई मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अभी आप देख ही रहे थे, बेशक आज तो चलते समय हाथ मिला लिया, लेकिन कल तक तो देख करके भी अनदेखी कर रहे थे, जबकि 2 कुर्सी फैसले में ही बैठे हुए थे। अब पाकिस्तानी चैनल वाले प्रचार कर रहे हैं कि भारत को पहल करना चाहिए। मैं भारत के उन कर्णधारों से ये पूछता हूँ कि ये भारत ही बढ़ करके पाकिस्तान से बात करना क्यों चाहता है? क्या पाकिस्तान ने कभी आपसे बात करने के लिए कहा है? तो आप ये तलवा चाट वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? बंधु, मैं एक एक करके प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं, देख लेना। जब अभी पिछले दिन ये कारगिल वाला मसला सामने आया, उससे एक दिन पहले भारत का एक सैनिक हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने एरिया का निरीक्षण कर रहा था। इत्तेफाक की बात थी कि वह हेलीकॉप्टर बिगड़ गया। जब हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो वह पैराशूट के माध्यम से नीचे आया, लेकिन वो सरजमी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने उस भारत के सैनिक को पकड़ लिया और उसे मौत के घाट पर उतार दिया। उसके 4 वर्ष का बच्चा ही उसका मुख अग्नि किया। यह आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं। भाई बन गए आपके, पर आप लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें भाई बनने के लिए तो अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने क्या कहा, मुसलमानों को क्या उपदेश दिया, वो तो आप जानते ही नहीं और ना कभी सुनना चाहा। कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल-काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। यह आयत मैंने आप लोगों को सुनाया, पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। एक जगह नहीं
यही आयत पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 144, यही आयत सूरह मायदा आयत नंबर 57 और सूरह मुजादला के अंदर में भी आया है। इसका लफ्ज़ी मानी क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, बंदों को बहुत सुनना। अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती न रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम इन काफिरों से दोस्ती रखते हो, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। अब इस्लाम वाले कुरान की मानेंगे या आप लोगों की मानेंगे भाइयों? कुरान का हुक्म मानना इस्लाम वालों के लिए जरूरी है। तो जहां पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मुस्लिम से दोस्ती रखने के लिए या गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखने के लिए मना किया, वो उस पर अमल करेंगे या उसका विरोध में जाएंगे? जब उस पर अमल करेंगे, आप लोगों को अगर ये पता हुआ होता या पता रहता होता तो आप सहयोगी क्यों करते? आप कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमने वसुधा को कुटुंब माना, पंचतंत्र में आया है और वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता यही है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है। तो पूरी वसुधा अपना कुटुंब है ये मैं तो मानता हूँ या मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो आपके साथ अपना कुटुंब का पालन करना नहीं चाहेगा उसको भी आप कुटुंब मानोगे? लेकिन हिंदुओं के पास भेजा होगा तो सोचिए, ये जाने तो तब जब इनके पास दिमाग हो। वो तो कभी भी आपसे नहीं कहा कि हमें अपना कुटुंब बनाओ, आप जबरदस्ती उनको कुटुंब बनाने के चक्कर में लगेंगे। ये आप लोगों को मालूम नहीं है, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा। कारगिल वाला दूसरा दिन में पाकिस्तानी सैनिकों ने पहाड़ के ऊपर अपना कब्जा जमाया। ऊपर से नीचे मार करना बड़ा आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर वालों को मारना बहुत कठिन है। लेकिन उन भारत माँ के लालों के लिए क्या कहा जाए, उन जाबाजों के लिए हम जितना कहेंगे उतना ही कम और थोड़ा होगा। उन जाबाजों ने, उन पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से जगह खाली कराई थी या नहीं? बंधु जरा जल्दी बोलना। उससे एक सप्ताह पहले उन दिनों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं थे, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये बेचारे अटल तब तक थे जब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवित थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मरने के साथ साथ ये अटल टल में परिवर्तित हो गए। ये गए वहां पर पाकिस्तान में, जहां पर उतरे पाकिस्तानियों ने उस जगह को धोया, इसलिए कि काफिर का कदम पड़ा है। काफिर का कदम पड़ने से उस जगह को धोया गया। उन दिनों में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष होते थे मियां मुशर्रफ। अब कितनी शराफत उनमें है वो तो दुनिया जानती होगी। मियां मुशर्रफ सैल्यूट देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को नहीं आए। वही मियां मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बने तो भारतीय झंडा को उल्टा करके ले आया, पर भारतवासियों में कोई प्रतिक्रिया इसकी नहीं हुई, न भारतवासियों ने कोई प्रतिक्रिया दिया। ये मैं जीते जागता हाल बता रहा हूं, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। केवल इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से जो बांग्लादेश को आजादी मिली, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा। वो अमानवीय तरीका क्या था? अमानवीय तरीका ये था, कुरान में अल्लाह ताला ने काफिरों को मारने का जो तरीका बताया है उसी तरीका को अपनाते हुए काफिरों को मारा गया। वहां शब्द आया अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी
यातना दे दे करके मारो, जिसमें ज्यादा यातना मिले उसी तरीका को, उसी परिपाटी को अपनाते हुए काफिरों को मारो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम हैसु साक़िफ्तमुहुम वअख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। यहाँ ये शब्द आया है, काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो, काफिरों का रास्ता रोक लो, काफिरों को निकलने मत देना, काफिरों को यातना दे दे करके मारो। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने ठीक इसी तरीका को अपनाते हुए भारत के सैनिकों को, 16 सैनिकों को मारा। किसी का हाथ काटा गया, किसी का पांव काटा गया, किसी को नजदीक से गोली मारी गई, किसी को गर्म पानी में डुबोया गया, आदि आदि। सभी पत्रिका में सभी पत्रकारों ने यही शब्द लिखे थे, अमानवीय तरीके से मारा। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, क्या भारत में राज करने वाले काफिरों, हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम डरने वाले नहीं, हम अल्लाह के फौज। हमने जो कुछ भी किया है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, कुरान के मुताबिक किया। कुरान में अल्लाह ने जो फरमान हम लोगों के लिए दिया है उसके मुताबिक किया है। हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मर्दांगी को हमने बहुत नजदीक से देखा है। तुम लोग केवल पढ़ते हो, है कोई परेशानी बच्चों के? बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि तुम लोग केवल पढ़ते हो, वेद में वीर भोग्य वसुंधरा, ये वसुधा को भोग सकता है वीर, पर पढ़ते तुम लोग हो। तुम लोगों से सुने हम लोगों ने, उस पे अमल हमने किया तो लाभ हमें मिलेगा या तुम लोगों को मिलेगा? तुम लोग पढ़ करके वेद को ताक पर उठा कर रख देते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा, उस पे अमल करना चाहिए या नहीं। पर हम बांग्लादेशियों ने सुना, तुम भारतवासियों से उस पे अमल हम करते हैं तो लाभ हमें मिलेगा या तुम्हें मिलेगा, वरना बांग्लादेशियों के लिए भारत के 16 सैनिकों को मारना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और भारतवासी इसको पी गए। केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, क्या है भारत में राज करने वाले काफिरों, हमें आंख मत दिखाओ बांग्लादेशियों को, तुम्हारे आंख दिखाने से हम बांग्लादेशी डरने वाले नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मर्दांगी को हमने बहुत नजदीक से देखा। क्या देखा भाई? बोले तुम्हारे लाल किला के अंदर में हमने आतंकवादी डाल करके दिखाई। बहराइच जिला के रहने वाले लोगों में हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, दिल्ली के लाल किला में आतंकवादी घुसे थे या नहीं? बंदो जरा जल्दी बोलना अगर जानकारी है तो। अरे स्वर से स्वर मिला करके बोलो कि दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। अरे दिल्ली तक ना पहुंचा सको, कम से कम लखनऊ तक तो पहुंचा ही दो। ये बात इतना ही नहीं बंदो, मैं निवेदन करने लगा हूं, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि केवल लाल किला के अंदर में ही हमने आतंकवादी नहीं डलवाए, नहीं घुसाए, तुम जहां कहोगे वहीं तुम्हारी मर्दांगी को हमने चैलेंज किया है। बोले और क्या किया? बोले जम्मू तवी स्टेशन पर गोलियों का बौछार करके दिखा। ये हुआ या नहीं हुआ बंदो जरा जल्दी बोलना। बोले जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर में भी बम ब्लास्ट करके दिखा दिया। ये हुआ या नहीं हुआ? केवल इतना नहीं, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने यहां तक कहा कि तुम्हारे कश्मीर के रघुनाथ मंदिर को भी हमने ध्वस्त करके दिखा दिया या नहीं? बोले नाथ द्वारा मंदिर को भी बर्बाद किया या नहीं? जिस नाथ द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया गुजरात में, बोले उसको याद रखने के लिए गुजरात से तुम्हें दिल्ली उठा करके लाना पड़ा। बोले इससे बड़ा और चैलेंज दिया गया। केवल इतना ही नहीं बंदो, याद रखना
बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने और भी बताया कि तुम्हारे गोधरा कांड को, गुजरात में गोधरा कांड करके दिखा दिया या नहीं? बोले गाड़ी के डिब्बे को बंद करके पेट्रोल छिड़का करके उन कार सेवकों के ऊपर हम लोगों ने आग लगा करके दिखाया या नहीं? फिर भी बोलती बंद है हिंदू, क्यों? हिंदू जो ठहरे, हिंदुओं को जितना कोसा जाए उतना ही कम और थोड़ा है, क्योंकि ये इतने निर्लज्ज है कि गेंडा से भी चमड़ा इनका मोटा है, कुछ असर होने वाला है। मैंने निवेदन किया कि केवल इतना ही नहीं, बोले तुम्हारे सांसद में भी गोलियों का बौछार करके दिखाया या नहीं? बंगो गोलियों का बौछार करने के लिए कौन लोग आए थे? वो आतंकवादी थे या हमारे राष्ट्र के लोग थे, राष्ट्रभक्तगण थे? बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि तुम्हारी मर्दानी को देखो। बोले जो लोग वहां पर गोलियों का बौछार करने के लिए गए थे, जिस गाड़ी में गए थे वो गाड़ी भी तुम्हारी थी, जिस वर्दी में गए थे वो वर्दी भी तुम्हारी थी, जो आइडेंटिटी कार्ड तुम लोगों के पास था वो आइडेंटिटी कार्ड भी तुम्हारा था। इससे बड़ा चैलेंज और क्या दिया जाएगा? बोले सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे प्लेन हाईजैक कर लिया, काठमांडू से उड़ान भरा, काठमांडू से आया लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर से फिर काबुल और कंधार तक ले जाया गया। उसमें जो बैठे हुए लोग थे उनको वापस लाने के लिए तुम्हारे विदेश मंत्री उस प्लेन का हाईजैक करने का योजना बनाने वाला मौलाना मसूद अजहर को तुम्हारे भारत के जेल से निकालकर उसके घर तक छोड़ आए या नहीं? बंधु जरा जल्दी बोल, क्या ये मर्दानी कम है? बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि जहां बोलोगे वहीं हम दिखा देंगे। ये सब चैलेंज करके हमने दिखा दिया। तुम भारत के लोग हम बांग्लादेशियों को डराना चाहते हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्यों? कि हम अल्लाह के फौज हैं। बोले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, बस तुम्हें पता हो कैसे? तुम तो गांठ के पूरे और अकल के अंधे हो। तुम हिंदू जो ठहरे, तुम सांप को दूध पिलाने वाले जो ठहरे, हम कुछ भी करते रहे लेकिन हमारे मज़ार में ही पूजने के लिए तुम ही आओगे। ये स्वामी जी आपके यहाँ पर गादी पूजने के लिए हिंदू घराने वाले जाते कि नहीं आते? आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपके यहाँ गादी मजार पूजने के लिए हिंदू घराने वाले जाते कि नहीं? देखिए स्वामी जी उसी पड़ोस में ही रहते हैं और स्वामी जी भी मेरे साथी आज से नहीं है, 30 साल से हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ केवल यहाँ ही नहीं, अरे जहाँ बोले तो वहीं मैं दिखा दूंगा। मैं मूल रूप से कलकत्ता का रहने वाला हूँ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुर्का पहन करके वोट मांग रही है या नहीं? बंधु जरा जल्दी बोलो। अरे वो है कौन? ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मण पुत्री है। अरे चलो और पानी में डूब मरो। केवल इतना ही नहीं, जिस मोदी को लोग गाली दे रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो समग्र गुजरात में गौकशी पर प्रतिबंध है। जब गौकशी पर प्रतिबंध है गुजरात प्रांत में, तो कोई और प्रांत में प्रतिबंध लगना संभव है या नहीं? बोलो जरा जल्दी बोलना। लेकिन किसी और प्रांत में लगा पाए, अभी अभी महाराष्ट्र में ही लग रहा। और ममता बनर्जी उसके जवाब में क्या बोल गई? ममता बनर्जी उसके जवाब में बोल रही है कि गौ मांस तो मैं खुद खाती हूँ, मैं गौ काटने के लिए मना कैसे करूँ? हिंदुओं के पास है कोई जवाब? एक ब्राह्मण पुत्री हो करके उनका ये जवाब है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप हैं कहाँ।
मैंने निवेदन किया, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम डरने वाले नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मर्दांगी को हमने बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से जानने का प्रयास किया। बोले कैसा? बोले देखो तुम लोग अकल के अंधे और गाड़ के पूरे हो। कैसा? बोले हम बांग्लादेशियों को जो आज़ादी मिली है ना, वो मुजीबुर रहमान के बदौलत आज़ादी मिली। बांग्लादेशियों को आज़ादी के माध्यम से मिली। बंगो आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, मुजीबुर रहमान के बदौलत बांग्लादेश को आज़ादी मिली या नहीं? क्या पागल खाना में जाना चाहते हो क्या? कैसे मोल आदमी आप मना कर रहे हैं? बांग्लादेश को आज़ादी किससे मिली? मुजीबुर रहमान की बदौलत नहीं मिली। भाई ढूंढो, एक मिलते आ जाओ, यही तो हिंदू है। हिंदू की मानी होता बिना पेंदी का लोटा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसलिए हिंदू का अर्थ, जिन्होंने हिंदू नाम रखा है उन्होंने अर्थ क्या लिखा? हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, ये सब हिंदू के अर्थ हैं। विश्वास न हो तो उठाइए करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश, उसमें आप ढूंढ लीजिए। गयासुल लुगात फारसी के शब्दकोश, उसमें आप ढूंढ लीजिए। मिसबाहुल लुगात अरबी के शब्दकोश, उसमें आप ढूंढ लीजिए।